इस वीडियो में मैं ये दिखाने वाली हूँ कि अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ ट्राइंगल्स हों जिनकी मुतालिका साइड्स की लंबाई एक जैसी हो, जैसे ये नारंगी साइड की लंबाई इतनी ही है जितनी इस नारंगी साइड की, ये नीली साइड की लंबाई भी इतनी ही है जितनी इस नीली साइड की, और ये सुरमई साइड की लंबाई भी इतनी ही है जितनी इस सुरमई साइड की, तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्ग्रुएंस की तारीफ के मुताबिक। और ये दिखाने के लिए हमें सिर्फ ये दिखाना है कि हमेशा रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला मौजूद होता है जो ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल ई डी एफ पर नक्श करता है। तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था कि अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हों जिनकी लंबाई एक जैसी हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस इस्तेमाल करके एक को दूसरे पर नक्श कर सकते हैं। तो आए रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस का एक सिलसिला करते हैं जो ए बी को ई डी पर नक्श करे। और आप सोच सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। आप नुक्ता ए को ट्रांसलेट करेंगे, आप पूरे बाएं ट्राइंगल को ट्रांसलेट करेंगे। ट्राइंगल को इस तरह के नुक्ता ए नुक्ता ई के साथ इत्तेफाक कर जाए और फिर साइड ए बी इस सिम्त में चलेगा। और फिर आप इस नुक्ते के गिर्द घुमाएंगे जो यहाँ है, आप इसे ए प्राइम कह सकते हैं, तो ये ए प्राइम के बराबर होगा। आप इसी के गिर्द घुमाएंगे ताकि साइड ए बी साइड ई डी के साथ इत्तेफाक कर जाए, और हमने इस बारे में पहले वीडियोस में बात की है। तो इस नुक्ते पर डी अब बी प्राइम है, यानी वो नुक्ता जिस पर बी नक्श हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सी कहाँ है? अगर मैं ये दिखा सकूं कि सी या तो नुक्ता एफ पर है या किसी और रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए सी को नुक्ता एफ पर ले जा सकूं, तो हमारा सबूत मुकम्मल हो जाएगा। हम ये दिखा सकेंगे कि रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस के एक सिलसिले से आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल पर नक्श कर सकते हैं। और ये सोचने के लिए कि नुक्ता सी कहाँ है, यहाँ कंपस बहुत मददगार साबित होगा। हमें पता है कि नुक्ता सी बिल्कुल कितने फासले पर है नुक्ता ए से। मैं ये अपने कंपस से नापूंगी, तो मैं ये इस तरह भी कर सकती हूँ। नुक्ता सी बिल्कुल इतने फासले पर है नुक्ता ए से, तो इसका मतलब ये है कि नुक्ता सी कहीं ना कहीं इस मोड़ पर, बिल्कुल यहाँ इस आर्क पर होना चाहिए जो मैं बना रही हूँ। ये कुछ नुक्ते हैं जो बिल्कुल इतने ही फासले पर हैं। मैं पूरा सर्कल भी बना सकती हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रहा है। तो नुक्ता सी, मेरा ख्याल है हम कह सकते हैं कि सी या सी को इस सर्कल पर किसी नुक्ते पर नक्श किया जाएगा। अगर आप ए के नुक्ते नज़र से देखें, क्योंकि सी इतने फासले पर है ए से, लेकिन फिर हमें यह भी पता है कि सी इतने फासले पर है बी से। तो मैं दोबारा अपना कंपस दुरुस्त करती हूँ। सी इतने फासले पर है बी से, और अगर बी इस नुक्ते पर नक्श हो गया है, यानी यहाँ बी प्राइम है, तो सी प्राइम यानी जहाँ सी नक्श होगा वो इसी कोस पर कहीं होगा। तो आप इन दोनों कोसेन को रुकावटों के तौर पर देख सकते हैं। हमें पता है कि सी प्राइम को उन्हीं दोनों कोसेन पर होना है, तो या तो ये बिल्कुल यहाँ एफ के ऊपर होगा, और अगर मेरी रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन हमें इस नुक्ते तक ले आई जहाँ सी बिल्कुल एफ के ऊपर है, तो हमारा सबूत मुकम्मल हो गया। हमने एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ली है। अब एक और चीज़ मुमकिन है कि जब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सी प्राइम बिल्कुल यहाँ आ जाता है। तो फिर हम रिजिड तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे जारी रख सकते हैं कि सी प्राइम आखिर में एफ के साथ आ जाए? याद रखें, बारी तो नुक्ते पहले ही ई और डी के साथ इत्तेफाक कर चुके हैं, तो हमें सिर्फ सी प्राइम को एफ के साथ इत्तेफाक करवाना है। एक तरीका ये सोचने का है कि अगर हम नुक्ते ई के बारे में सोचें तो वो सी प्राइम और एफ दोनों से बराबर फासले पर है। हम देख रहे हैं कि ये बराबर होगा। हम यहाँ 3 हैशटैग्स लगा सकते हैं क्योंकि ये दोबारा इसी आर्क का रेडियस वाज़े करता है, और हमें पता है कि नुक्ता सी प्राइम इस सूरत हाल में डी से इतने ही फासले पर है जितना एफ है। और एक तरीका ये सोचने का है कि तसव्वुर करें एक लाइन जो एफ और सी प्राइम को मिलाती है। मैं अपना सीधा पैमाना ले लेती हूँ ताकि ये थोड़ा साफ नजर आए। तसव्वुर करें एक लाइन जो एफ और सी प्राइम से जुड़ती है, और दोबारा हम इसी सूरत हाल में हैं जहां सी प्राइम फौरन एफ पर नहीं आया बल्कि सी प्राइम इस साइड पर आ गया। तो आप देख सकते हैं
के नुक्ता E क्योंकि वो C प्राइम और F दोनों से बराबर फासले पर है, इसे लाजमी सेगमेंट SC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होना चाहिए। बिल्कुल यही बात नुक्ते D या B प्राइम के बारे में भी है। ये लाजमी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा क्योंकि ये नुक्ता F से इतने ही फासले पर है जितना C और C प्राइम से है। ये नुक्ता F से इतने ही फासले पर है जितना C प्राइम से है। वो नुक्ते जिनका फासला F और C प्राइम से बराबर है वो सब मिलकर SC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो हमें पता है कि ये नारंगी लाइन SC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्यों फायदेमंद है? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हम पहली ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ताकि ए बी ई एफ के साथ इत्तेफाक कर जाए, अगर C प्राइम यहाँ नहीं आता और वहाँ जाता है तो हमें बस एक और ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। हमें बस ई डी के बारे में या ए प्राइम बी प्राइम के बारे में रिफ्लेक्शन करनी है, जैसे भी आप देखना चाहें इस नारंगी लाइन के बारे में, और फिर C F के साथ इत्तेफाक कर जाएगा। क्योंकि नारंगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैं कुछ इस तरह कर सकती हूँ। ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है और चूंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो C प्राइम फिर F के साथ इत्तेफाक कर जाएगा और रिफ्लेक्शन एक रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर हमारा काम हो जाएगा।